देखिए, मैं बिहार भूमि सर्वे हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में भूमि का सर्वे हो रहा है और मैं जिला ऑफिस में आया हूँ, जिला बंदोबस्त ऑफिस में। तो हम लोग जानेंगे कि एक आम नागरिक ये समझना चाहता है कि मेरा क्या योगदान होगा, सर्वे में मुझे क्या करना है। तो इसी सिलसिले में मैं जिला ऑफिस कार्यालय, जिला भूमि क्या है सर, थोड़ा सा बंदोबस्त कार्यालय, जिला बंदोबस्त कार्यालय में आया हूं। और हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट है ये अपना परिचय देंगे और साथ में एक आम नागरिक वो कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है तो आपको ये पूरी जानकारी देंगे। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जहां तक है ना सर, आप तो गवर्नमेंट बॉडी हैं। तो सर अपना परिचय देते हुए प्लीज ये जनता को बताइए कि एक आम जनता क्या करे, सर्वे में क्या करे। और फिर सर तो शुरू आप। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम सुनील कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय पूर्वी चंपारण में पदस्थापित हूँ। आज बिहार राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तो भूमि का यह सर्वे पूरे बिहार के सभी जिलों में, सभी अंचलों में कराया जा रहा है। इस संदर्भ में सबसे पहले स्पेशल सर्वे के पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले बिहार राज्य में सर्वे कराने का सूत्रपात जो हुआ था, तो 1885 में अंग्रेजों ने बंगाल बिहार सर्वे एक्ट का निर्माण किया। उन्होंने महसूस किया कि इसके पहले जमीन का कोई रिकॉर्डेड कोई अभिलेख नहीं था। तो उस जमीन के सर्वे करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले इस दिशा में 1885 में बिहार बंगाल सर्वे एक्ट का निर्माण किया गया और उसी के सेक्शन 111 से 115 के बीच यह प्रावधान था कि उनके इस भारतीय उपनिवेश में भूमि का सर्वे कराया जाएगा। उसी के तहत सबसे पहले 1897 में अपने बिहार के इस पूर्वी चंपारण जिले में एक सर्वे कराया गया, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे नाम दिया गया, जिसको क्रमिक सर्वे कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि इसी सर्वे का कुछ अपडेशन करना जरूरी है, इसका रिवाइज करना जरूरी है। तो जस्ट 1913 से लेकर के 16 के बीच में ब्रिटिशर्स ने एक और सर्वे कराया, उसी का जो कैडेस्ट्रल सर्वे का रिवाइज, जिसको हम रिविजनल सर्वे कहते हैं, जो पूर्वी चंपारण जिले में 1916 में संपन्न हो चुका है। और इस जिले के तमाम राजस्व कागजात जो हैं, सर्वे खतियान और यहाँ जो भी मानचित्र है, 1916 के बने हुए रिविजनल सर्वे के आधार पर ही हमारे अधिकार अभिलेख आज वर्तमान प्रचलन में है। कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके बाद जस्ट रिविजनल सर्वे कराए 1916 में जो संपन्न हो चुका है, उसको बीते हुए 100 वर्ष से ज्यादा बीत चुका है। और लंबे अंतराल बीत जाने के कारण हमारे जो राजस्व कागजात हैं काफी पुराने हो गए हैं और कालक्रम के अनुसार या तो सड़ गए, गल गए, या वो जो कागज और स्याही से लिखी गई थी फेंट कर गए। और कागज की भी एक लाइफ होती है, तो निरंतर अवधि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे राजस्व कागजात वो पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते जा रहे हैं। इसी तरह से जमीन जो है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, यानी जो जमीन दादे परदादों के नाम सर्वे खतियान में दर्ज थी, आज पोते परपोते उस पर दाखिल काबिज हैं। तो लिहाजा वक्त की मांग है कि जो हमारे राजस्व कागजात जो अतीत में बने हैं, उनको आज मॉडर्नाइज किया जाए, उनको आज पुनः एक नए कलेवर में, नए तरीके से सर्वे करा करके उसको अपडेट किया जाए। और इसीलिए इसकी आवश्यकता महसूस करते हुए
और चूंकि वर्तमान में साइंस और टेक्नोलॉजी काफी एडवांस स्टेज में है, तो जो पुराना सर्वे हुआ वो परंपरागत रीति से किया गया था। उसमें हमारे जमीन नापने के जो पैमाना था वो काफी पुराना था, जैसे गज में, मील में जो हमारे मानचित्र बने हुए हैं, तो उसको वर्तमान में चूंकि विश्व स्तर पर ISI लंबाई नापने का ISI पैमाना लागू है, तो यह मानचित्र मीटर में और किलोमीटर में बनाया जाए, यह आज के वक्त की मांग है। तो इसीलिए अपने विभाग ने, हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 का निर्माण किया है और इसका संशोधित, इसकी नियमावली 2012 में बनाई। अधिनियम का एक संशोधित फॉर्म 2017 में बनाया गया और नियमावली का संशोधन 2019 में कराया गया और वर्तमान में यह विशेष सर्वेक्षण जो बिहार के तमाम जिलों में संपन्न किया जा रहा है, इसी अधिनियम के लाइट में यह पूरे सभी जिलों में वर्तमान में सर्वे कराया जा रहा है, जिसका नाम बिहार की सरकार के द्वारा विशेष सर्वेक्षण, स्पेशल सर्वे नाम दिया गया है। अब स्पेशल सर्वे क्यों है, तो इसका मैं थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देना चाहूंगा आम जनता को कि जो पुराने जो सर्वे के कागजात हैं हमारे कागज और स्याही में लिखे गए, वर्तमान मेरा सर्वे होगा, उसके जो राजस्व अभिलेख बनेंगे वो फुली कंप्यूटराइज्ड होंगे और डिजिटलाइज्ड होंगे। दूसरा अंतर इसका सबसे बड़ा ये है कि जहां पहले के सर्वे में जो हमारे एक्स लैंडलॉर्ड थे, उनके समय में जो सर्वे हुआ, तो उस समय ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि आम काश्तकारों के जो जोत की जमीन है उसका लगान लिया जाएगा और उनके घर घरारी का लगान, रैयतों के घर घरारी का लगान नहीं लिया जाएगा, यानी वो बेलगान या काबिल लगान छोड़ दी गई। उसी तरह से जो भूतपूर्व जमींदार के जैसे सेवक होते थे, जैसे पंडित जी पंडिताई, उनको पंडिताई के एवज में, ठाकुर होते थे ठाकुराई के एवज में, गुड़ाइत होते थे गुड़ाइती के एवज में, बहुत सारे पट्टे में जमीन उनको दी गई थी जो आज भी बेलगान बनी हुई है। और इसी तरह से बहुत सारे भूतपूर्व जमींदार या मध्यवर्तियों के कब्जे में भी बहुत सारी जमीन है जो बकास्त श्रेणी की है और यूं ही लगान मुक्त वो जमीन पड़ी हुई है। तो वर्तमान में सरकार ने महसूस किया कि सभी जमीन का एक लगान कायम किया जाए, सरकार को इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ हर जमीन का ब्यौरा सरकार के पास रिकॉर्ड में होगा। दूसरा है कि पुराने सर्वे में जहां पूरा मानचित्र बनाने के पुराने पैमाने को आधार बनाया गया था, पुराने मानचित्र बनाने के क्रम में आप सर्वे मानचित्र पर देखते हैं, पुराने जो हमारे रिविजनल मानचित्र बने हुए हैं उसमें 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर वो मानचित्र बना हुआ है। तो 16 इंच बराबर 1 मील में 1760 गज होते हैं और 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो 12 इंच गुना 3 यानी कि 36 इंच के पैमाने पर वो बने हुए हैं। यानी कि पुराना जो हमारा मानचित्र है 1:3600 के पैमाने पर बना हुआ है और वर्तमान में दुनिया में ISI प्रणाली लागू है सारे दुनिया में, सभी देशों में, चूंकि आज किलोमीटर और मीटर प्रचलन में है, तो वर्तमान जो मानचित्र है वो आज 1:4000 में बनाया जाना है। 1:4000 का मतलब है कि 1 मीटर में हमारा जैसे कि 3 फीट 4 इंच होते हैं, तो 3 फीट में 12 36 इंच और 4 इंच 40 इंच, तो इसलिए 1:4000 में हमारा मानचित्र बनाया जाना है। दूसरा बात है कि हम विश्व गोलार्ध पर, विश्व के मानचित्र पर, जो विश्व का ग्लोब होता है उस पर अपने स्थान विशेष को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो हम सही लोकेशन पर पहुंच नहीं पाते। पुराने सर्वे की त्रुटि है कि 2 गांवों के मानचित्र को आपस में जब हम मिलाते हैं तो उसके बीच में कहीं गैप, कहीं ओवरलैप हो जाता है। आदर्श व्यवस्था यह होनी चाहिए थी कि 2 गांव के मानचित्र को मिलाने के बाद हमारे पंचायत का मानचित्र बनना चाहिए था, पंचायतों के मानचित्र को मिलाने के बाद
हमारे प्रखंडों का मानचित्र बन जाना चाहिए। प्रखंडों के मानचित्र को मिलाने के बाद जिला, और जिला के मानचित्र को मिलाने के बाद हमारा राज्य, और राज्यों के मानचित्र को मिलाने के बाद अपने देश का मानचित्र निर्मित होना चाहिए। लेकिन परस्पर जब मानचित्रों के आपस में चूर बैठाने के बाद हम लोग पाते हैं कि व्यवहारिक जो कठिनाई महसूस होती है कि दो गांव या एक से अधिक गांव के मानचित्र को जब आपस में मिलाया जाता है तो बीच में कहीं गैप, कहीं ओवरलैप हो जाता है, और यह जो मानचित्र बने हुए हैं, यह धरती जो हमारी ग्लोब है उसके काल्पनिक रेखाएं, जैसे अक्षांश क्षैतिज 360 डिग्री में हमारी धरती काल्पनिक अक्षांश रेखाओं में काटी गई है, उसी से धरती को उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव 360 डिग्री देशांतर में हमारा जमीन को चिन्हित किया गया है। तो अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोई मानचित्र में न होने के कारण हमारा जो मानचित्र है आज इसको हम विश्व गोलार्ध पर इसको हम फिट नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि जीपीएस तकनीक से इस मानचित्र को विश्व गोलार्ध पर हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा हमारे जो वर्तमान सर्वे का उद्देश्य है कि हम ऐसा मानचित्र, डिजिटल मानचित्र बनाएं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लैस हो, जिसमें गैप और ओवरलैप की समस्या ना हो, और जो भी मानचित्र बने वह आईएसआई पैमाना पर बने। तो इसीलिए स्पेशल सर्वे इसका नाम दिया गया है। पुराने सर्वे में जहां तमाम सरकारी विभागों की भूमि का सर्वे नहीं किया गया था, तो हमारी बिहार की सरकार ने इस बार निर्णय लिया है कि बिहार के जैसे तमाम 45 सरकारी विभाग हैं और केंद्र सरकार के जो तमाम विभाग हैं, इनके स्वामित्व की जो भूमि है, अभी सभी जमीन का सर्वे कराया जाएगा, और उसका भी एक आरओआर या खतियान कहिए और मानचित्र बनाया जाएगा, और संबंधित विभाग को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो मानचित्र बनेगा, खतियान बनेगा विभिन्न विभागों को, तो उनका सांकेतिक लगान निर्धारित किया जाएगा, यानी कि विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में जो जमीन है उसका लगान 1 रुपया प्रति एकड़ रखा गया है। वहीं आम काश्तकारों के स्वामित्व में जो जमीन है 1 रुपया प्रति डिसमल उनके घर घरारी का लगान रखा गया है, और उनके जोत की जो खेती वाली भूमि है उसका लगान 75 पैसे निर्धारित किया गया है, और जो भीट की जमीन है गैर उपजाऊ ऊसर भूमि, उसका लगान 60 पैसे प्रति डिसमल रखा गया है। वहीं रेतीली और बलुआही जो जमीन है उसकी लगान की जो दर तालिका है वो 50 पैसे प्रति डिसमल रखी गई है। तो कहने का मतलब, एक तो सभी जमीन पर लगान का निर्धारण इस सर्वे में हो जाएगा, तमाम सारे सरकारी विभागों के भी स्वामित्व में जो जमीन है उसका भी खतियान और मानचित्र बन जाएगा, और वो संबंधित विभाग भी अपने अपने स्वामित्व की भूमि का लगान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पेड करेंगे। तो इससे उनके सरकारी विभागों की भूमि का जो क्षरण होता है या उनका जो अतिक्रमण होता है, इस समस्या से निजात पाया जा सकेगा। अतिक्रमण से भी राहत मिलेगा, राहत मिल जाएगी। तो सर कोर्ट केस में भी कमी आएगी। और जो भूमि का बहुत सारे मामलों में जमीन की पैमाइश के लिए सीमांकन के प्रश्न को लेकर के विवाद होते हैं। किसी स्थान विशेष की, प्लॉट विशेष की नापी करने के दौरान जो हमारे अमीन नापी करते हैं, तो किसी पॉइंट को, किसी फिक्स पॉइंट को मान लीजिए यहां बताया अमीन ने, दूसरा अमीन आता है तो वो 5 कड़ी पूरब बताता है, कोई अमीन आता है तो इस पॉइंट को 5 कड़ी पश्चिम, कोई 5 कड़ी उत्तर, कोई 5 कड़ी दक्षिण बताता है। लेकिन इस बार का जो मानचित्र बनेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस गांव का 3 सीमाना और 4 सीमाना फिक्स हो जाने के कारण इस समस्या से निजात मिल जाएगी। और सीमांकन के चलते जो खूनी संघर्ष होते हैं या भूमि विवाद होता है, इस समस्या से भी ये तो बहुत ही अच्छा है, आपने बताया कि एक भूमि संघर्ष जो है खत्म हो जाएगा, उसमें कमी आएगी और खत्म भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का। और सर